तो अवेंजर्स डूम्सडे की दूसरी कास्टिंग अनाउंसमेंट पे स्पेकुलेशन ऑलरेडी काफी हाई है। टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन से लेकर क्रिस एवंस के स्टीव रॉजर्स और एलिजाबेथ ओल्सन की स्कारलेट विच, ये सभी नाम अगले अवेंजर्स डूम्सडे की कास्टिंग अनाउंसमेंट वीडियो में हो सकते हैं। लेकिन इस अनाउंसमेंट की हाइप और बढ़ा दी है रायन रेनॉल्ड्स ने। उन्होंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक पोस्ट शेयर किया जिसमें एक अवेंजर्स लोगो के ऊपर एक रेड कलर में हैंडमेड ए सिंबल पेंटेड है। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि रायन रेनॉल्ड्स ने इसी लोगो को पिछले साल डेडपूल एंड वुल्वरीन के रिलीज के पहले भी पोस्ट किया था अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर। ये लोगो उस मूवी में सिर्फ 1 या 2 सीन्स में दिखा था, लेकिन मूवी में इसका कुछ खास सिग्निफिकेंस नहीं था। तो आखिर क्या है ये लोगो और रायन रेनॉल्ड्स ने इसे दोबारा टीज क्यों किया है? ये जो रेड कलर में लेटर ए है उसे हमारे रियल वर्ल्ड में एनार्की या एनार्किज्म के सिंबल के तौर पर देखा जाता है। एनार्की का मतलब एक ऐसी सिचुएशन या ऐसी सोसाइटी है जहाँ कोई रूलर एग्जिस्ट नहीं करता, किसी भी तरह का कंट्रोलिंग पावर या कोई अथॉरिटी या हायरार्की नहीं होती किसी के भी ऊपर। हर इंसान खुद का मालिक होता है और वो खुद ही अपने आप को ऑर्गेनाइज कर सकता है कोऑपरेशन और शेयर्ड वैल्यूज के जरिए। बेसिकली एक ऐसी सोसाइटी जहाँ पर कोई गवर्नमेंटल बॉडी, रूलर या फिर सेंट्रलाइजेशन ना हो। ये एक बहुत ही पावरफुल सिंबल रहा है हमारी हिस्ट्री में, पॉजिटिवली भी और नेगेटिवली भी। हालांकि अगर हम इस सिंबल को अवेंजर्स या एमसीयू के कंटेक्स्ट में देखें, स्पेशली रायन रेनॉल्ड्स के डेडपूल के कंटेक्स्ट में, तो काफी सारी चीजें हमें पता चलती है डेडपूल के रोल को लेकर अवेंजर्स डूम्सडे और अवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स में। अगर डेडपूल इस एनार्की के कंसेप्ट को सही में बिलीव करता है तो वो एमसीयू में भी सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर को खत्म करने की कोशिश करेगा। मल्टीवर्स में अगर सेंट्रलाइजेशन कहीं पर है तो वो फिलहाल सिर्फ एक जगह पर है और वो है टीवीए। टीवीए की शुरुआत ही हू रिमेन्स ने की थी, जो पूरे मल्टीवर्स को रेगुलेट करता था और सीक्रेट टाइमलाइन के अलावा बाकी सभी टाइमलाइंस को वो प्रून कर देता था। ऑफ कोर्स वो ये सब एक कैंग मल्टीवर्सल वॉर को रोकने की वजह से कर रहा था, लेकिन उसके इस एक्शन से भी थ्रू आउट मल्टीवर्स अनगिनत लोगों की लाइफ खत्म हो गई, जिनमें से एक सिल्वी भी थी जो समहाउ ही हू रिमेन्स और टीवीए से बचती रही। उसने इवेंचुअली ही हू रिमेन्स को मार दिया, लेकिन इस चक्कर में उसने मल्टीवर्स को बिना किसी रेगुलेशन के ग्रो होने दिया। अब ही हू रिमेन्स के बगैर उसका टेम्परल लूम जो सिर्फ लिमिटेड टाइमलाइंस को जिंदा रख पा रहा था, वो बढ़ती टाइमलाइंस की वजह से ओवरलोड होने लगा और टाइमलाइंस धीरे धीरे खत्म होने लगी। इन टाइमलाइंस को खत्म होने से बचाने के लिए लोकी ने खुद टेम्परल लूम और ही हू रिमेन्स की जगह ले ली। इस इवेंट के बाद डेफिनेटली बहुत सारी टाइमलाइंस ब्रांच आउट हुई है, जिसकी वजह से मल्टीवर्स काफी एक्सपांड हुआ है। हालांकि ये मल्टीवर्स अभी भी लोकी के जरिए ग्रो हो रहा है। एक अकेला एंटिटी फिलहाल पूरे मल्टीवर्स को संभाल रहा है और इस एक एंटिटी के पास इतना पावर होना डेफिनेटली किसी एनार्किस्ट के कोर प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट है। और ये एक बड़ा इंडिकेशन है कि डेडपूल शायद रॉबर्ट डाउनी जूनियर के डॉक्टर डूम का साथ देगा इस मूवी में। डूम का भी अल्टीमेट मोटिव लोकी तक पहुंचना ही होगा। जब कॉमिक्स में वो मल्टीवर्स में हो रहे इंकर्जन्स को रोकने की कोशिश कर रहा था, तो इन इंकर्जन्स के रूट कॉज तक पहुंचने के लिए वो मल्टीवर्स को मेंटेन करने वाले कॉस्मिक बीइंग्स बियॉन्डर्स तक पहुंच गया था। इसी पॉइंट पर उसने बियॉन्डर्स को मारकर उनके पावर्स छीन लिए और खत्म हो चुके मल्टीवर्स के बचे हुए हिस्सों से उसने अपना एक बैटल वर्ल्ड बना लिया, जहां वो गॉड एम्परर डूम बनकर रूल करने लगा। डूम के इस बैटल वर्ल्ड वाले प्लान का पता किसी को भी नहीं था और बैटल वर्ल्ड बनने के बाद उस पर रह रहे सभी रेसिडेंट्स की मेमोरीज उसने वाइप आउट कर दी, जिससे किसी को भी मल्टीवर्स खत्म होने से पहले की जिंदगी के बारे में याद ना रहे। अब यहाँ एक चीज का समझना जरूरी है कि डूम का मल्टीवर्स को मेंटेन करने वाले कॉस्मिक बीइंग्स तक पहुंचना उसकी सोच का नतीजा था। उसका मानना था कि अगर कोई मल्टीवर्स को सही तरह से मेंटेन कर सकता है तो वो खुद डूम ही है। लेकिन बियॉन्डर्स तक पहुंचने के लिए उसे डॉक्टर स्ट्रेंज और मॉलिक्यूल मैन की जरूरत पड़ी थी। सिमिलरली यहाँ अवेंजर्स डूम्सडे में भी डॉक्टर डूम को किसी टीम की जरूरत पड़ेगी लोकी तक पहुंचने के लिए, और इस टीम का हिस्सा डेडपूल हो सकता है, एटलीस्ट इनिशियली। इनफैक्ट ना सिर्फ डेडपूल बल्कि एक पूरी सुपर हीरोज की टीम डूम का साथ दे सकती है। यह एनार्की सिंबल एक अवेंजर्स लोगो पे पेंटेड है, इसका मतलब है कि एक पूरी एनार्की अवेंजर्स की टीम होगी इस मूवी में, जो सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर के अगेंस्ट होगी, बेसिकली टीवीए और लोकी के अगेंस्ट। समहाउ डूम इस टीम को कन्विंस करने में सक्सेसफुल हो जाएगा कि एक सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर एग्जिस्ट करता है मल्टीवर्सल लेवल पे, और वो खुद भी उनके एनार्किस्ट मूवमेंट पर बिलीव करता है। लेकिन जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया डूम और उसके बैटल वर्ल्ड के बारे में, इस बैटल वर्ल्ड पर वो खुद ही रूल करता है, बिल्कुल जैसे वो चाहता था। हो सकता है कि अवेंजर्स डूम्सडे में किसी एक पॉइंट पर इस एनार्किस्ट अवेंजर्स की टीम को रियलाइज हो जाए कि डूम एनार्की नहीं बल्कि मोनार्की में बिलीव करता है। मोनार्की एनार्की का ऑपोजिट है, बेसिकली एक ऐसी सोसाइटी जहां सिर्फ एक पर्सन सभी लोगों पर रूल करता है। लैटविरिया, जिसे हमने फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स में एक ईस्टर एग के तौर पर देखा था, वो कंट्री मोनार्की को फॉलो करती है कॉमिक्स में, और विक्टर वॉन डूम उस कंट्री का रूलर या डिक्टेटर है। डूम इसी कंसेप्ट को मल्टीवर्सल लेवल पर इंप्लीमेंट करना चाहता होगा, इसीलिए वो बैटल वर्ल्ड क्रिएट करता है कॉमिक्स में सीक्रेट वॉर्स की स्टोरी लाइन में। और अवेंजर्स डूम्सडे के बाद अगली मूवी अवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स ही होने वाली है, यानी कि वो मूवीज में भी अपना बैटल वर्ल्ड बनाएगा। एक इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर यह है कि फैंटास्टिक फोर और खास करके रीड रिचर्ड्स को डूम के बारे में ऑलरेडी पता होगा,
अज्यूमिंग डूम उन्हीं के यूनिवर्स 828 से बिलोंग करता है। यानी कि मूवी में किसी एक पॉइंट पर रीड ही डूम की असली इंटेंट को रिवील करेगा सबके सामने। हालांकि तब तक बहुत लेट हो चुका होगा और डूम लोकी तक पहुंच चुका होगा। अगर डेडपूल और एनार्किस्ट एवेंजर्स का ग्रुप अवेंजर्स डूम्सडे में मल्टीवर्स के खत्म होने के बाद बैटल वर्ल्ड में सर्वाइव कर जाता है, तो यही ग्रुप आगे चलकर गॉड एम्परर डूम के अगेंस्ट रिवोल्ट करेगा, क्योंकि अब डूम लिटरली पूरे मल्टीवर्स का रूलर है और उसके अगेंस्ट रेजिस्टेंस तो जरूर बनेगा, स्पेशली वो लोग जो एनार्की में बिलीव करते हैं। कॉमिक्स में भी मल्टीपल ग्रुप्स गॉड एम्परर डूम के अगेंस्ट खड़े हुए थे बैटल वर्ल्ड में, जब उन्हें डूम की सच्चाई के बारे में पता चला, जिनमें थैनोस और कबाल का ग्रुप था और थॉर कॉर्प्स जो डूम को इनिशियली सर्व कर रहा था, उसके भी मेंबर्स डूम के अगेंस्ट हो गए थे एंड में। अब ये तो श्योर नहीं है कि कॉमिक्स का ये पोर्शन मूवी में ट्रांसलेट होगा या नहीं, लेकिन गॉड एम्परर डूम के अगेंस्ट रिवोल्ट जरूर उठेगा और यही एनार्किस्ट एवेंजर्स की टीम इस रिवोल्ट में शामिल होगी। ऑल्सो हमने डेडपूल एंड वुल्वरीन में टीवीए की स्क्रीन पर थॉर और डेडपूल का सीन भी देखा था, जहां डेडपूल ऑलमोस्ट मरी हुई हालत में थॉर के साथ था, जिसे मिस्टर पैराडॉक्स ने एक फ्यूचर इवेंट बताया था। हो सकता है कि शायद एवेंजर्स डूम्सडे या एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स में थॉर इस एनार्की एवेंजर्स का हिस्सा बने और ये सीन फाइनली पे ऑफ हो। तो ये थी मेरी थियरी इस एनार्की एवेंजर्स लोगो और डेडपूल के एवेंजर्स डूम्सडे और एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स में रोल को लेकर। आपके हिसाब से इस लोगो का मीनिंग क्या हो सकता है? नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक जरूर कर देना और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। हम रेगुलरली ऐसे वीडियोस पब्लिश करते हैं। हमारे रिसेंट वीडियोस को देखने के लिए यहाँ पे क्लिक करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस। मिलते हैं अगले वीडियो में।